मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, कल हमने एरे पे होने वाले ऑपरेशन के 4 पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था, जिसके अंदर था कि एरे पे डाटा को इंसर्ट करना, यानी एंटर करना, डाटा को हटाना, डाटा को यात्रा कराना और डाटा को सॉर्ट करना। ठीक है, आज हमारा 5वां और लास्ट 6 पॉइंट है एरे पे होने वाले ऑपरेशन पे। तो देखिए, आज हम 5वां पॉइंट कौन सा है, देखिए आप। आज 5वां पॉइंट है एरे में तत्वों को सही क्रम में रखना, मतलब सॉर्टिंग एरे एलिमेंट। एरे के एलिमेंट को हमें क्या करना है, आज सॉर्ट करना है। सॉर्ट मतलब व्यवस्थित करना है उसे सही तरीके से। तो देखिए क्या परिभाषा है इसकी, एरे के अव्यवस्थित मतलब जमे हुए नहीं तत्व लिस्ट के अंदर। देखिए 8 मिला गया, फिर 4, फिर 2, फिर 10, फिर 9, ये क्या अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित तत्व को सही क्रम में संग्रहित करने के लिए सॉर्टिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, एरे लिस्ट के अंदर जब भी कोई डाटा अव्यवस्थित पड़ा होता है बच्चों, तो उस डाटा को व्यवस्थित करने के लिए हमें हमेशा सॉर्टिंग का ही यूज देना पड़ता है, सॉर्टिंग का ही उपयोग करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जैसे कि हमने अव्यवस्थित एरे लिस्ट देखिए, हमने अव्यवस्थित क्यों है, क्योंकि डाटा आगे पीछे पड़ा है, ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, देखिए ये एरे लिस्ट अव्यवस्थित है, इस लिस्ट को सॉर्टिंग के द्वारा व्यवस्थित करते हैं। हम सब क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग के द्वारा व्यवस्थित कर रहे हैं। जैसे ये हमारे क्या उदाहरण दिए, ठीक है। अब व्यवस्थित करना आपको पता ही है, जो सबसे छोटा है ग्राफ में 2 को ले लो, उससे बड़ी कौन सी वैल्यू है 4 को ले लो, उसके बाद में कौन सी वैल्यू बड़ी है 8 को ले लो, फिर कौन सी वैल्यू बड़ी है 9 को ले लो, 9 से कौन सी बड़ी वैल्यू है 10। हमने क्या करा, इसे एक ऑर्डर में जमाया, यानी सीक्वेंस ऑर्डर में जमाया है हमने इसे, जो छोटे क्रम से होता हुआ बड़े क्रम की तरफ बढ़ रहा है डाटा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा लास्ट पॉइंट जो हमारा था एरे पे होने वाले ऑपरेशन, यानी 1D एरे पे होने वाले ऑपरेशन भी कह सकते हो। लास्ट पॉइंट था ऑपरेशन का, वो ये था एरे में तत्व को परिवर्तन करना। परिवर्तन करने मतलब होता है अपडेट करना। ठीक है, अब अपडेट आप कैसे भी कर सकते हो। मानिए कि भाई ये लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, इसमें डेटा है। अब इसमें डेटा या तो देखो सॉर्ट हुआ है या सॉर्ट हुआ है, देखो अनसॉर्ट हुआ है, ठीक है, या इस लिस्ट के अंदर हमें कोई नया तत्व यानी नया एलिमेंट जोड़ना है, या कोई एलिमेंट हटाना है, या हमें कोई डाटा को क्या करना, परिवर्तन करना है किसी प्रकार का। ये मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं चाहता हूँ इसे परिवर्तन करना, मतलब इसे सॉर्टेड कर दो, तो मैं इसे सॉर्टेड कर दूंगा। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन जब हम एरे लिस्ट के एलिमेंट पे करते हैं ना, तो उस वक्त में हमें अपडेटिंग ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। देखिए परिभाषा क्या, बिल्कुल सिंपल है। एरे लिस्ट में किसी भी तत्व को जोड़ने या हटाने या कोई परिवर्तन, या तो आपको जोड़ देंगे तत्व या हटा देंगे या किसी प्रकार का परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, करने के लिए अपडेटिंग का उपयोग किया जाता है। अपडेटिंग ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। अब आप क्या करोगे, ऐसे लिस्ट बनाओगे, चाहो तो आप सॉर्टेड कर दो, चाहो तो आप क्या कर रहे हो, डिलीट कर दो। क्या कर रहे हो, डिलीट। तो मेरे यहाँ क्या करें, अब हम इस लिस्ट को परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ परिवर्तन करेंगे, मतलब सही जमाएंगे। तो मैंने परिवर्तन कर दिया। आगे मैं लिख देता कि अब हम इस लिस्ट के तत्वों को हटाएंगे, 8 तत्वों को हटाएंगे। क्या करता है, 8 हटा देना, पूरा ब्लॉक क्या होता है, हट जाता। समझ में बात है, ये क्या होता, नहीं आ जाता और 30 नहीं आ जाता, वो ये पूरा ब्लॉक क्या होता है, ऐसे बन जाता। अगर मैं लिखता कि मैं तत्वों को 8 को हटा रहा हूँ, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहे वो कर सकते हो, या आप कह देते हैं कि हम नए तत्वों को जोड़ रहे हैं, ये लिख देते हैं अब एरे लिस्ट में कह देते भाई 2 तत्वों को जोड़ रहे हैं, 2 तत्व क्या हो जाता है, आगे ऐसे लिख जाता है। समझ आई बात आपको, मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। और जब ये परिवर्तन करेंगे तो अपडेटिंग ऑपरेशन का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, ये 6 टॉपिक हमारे हो गए। अब इसके बाद हम टॉपिक लेंगे
एरे पढ़ लिया हमने और वन डायमेंशनल एरे पढ़ लिया। अब हम एक प्रोग्राम लेंगे सिंपल सा जो एरे पे हम कर बनाते हैं। ठीक है, एरे के ऊपर हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं तो प्रोग्राम आज सीखेंगे। ठीक है बच्चों, भी देखिए बच्चों, अब हम एक एरे का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये एरे का प्रोग्राम हमारे 12th क्लास बोर्ड के अंदर है, एरे चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर। तो देखिए बेटा, ये सबसे इजी और सबसे आसान और सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को हम जैसे एरे का प्रोग्राम बोलते हैं, तो जब कभी आपके सामने एरे का नाम आ जाए कि एरे का एक प्रोग्राम बनाइए, या फिर वन डायमेंशनल एरे बोल दे, या बोल दे वन आयामी एरे, या एकल आयामी एरे बोल दे, तब भी आपको यही प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, ये सबसे सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं आपको एक एक चीज की एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, आराम से समझना, क्योंकि अगर आपको सबसे सिंपल प्रोग्राम बनाना आ जाएगा तो आप थोड़ा डिफिकल्ट प्रोग्राम भी बना लोगे। ठीक है, तो अब देखिए, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या है। देखिए लिखा है राइट आ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। ठीक है, हम सी भाषा में प्रोग्राम बना रहे हैं। किसे बना रहे हैं? सी भाषा के अंदर। ये याद रखिए, सी भाषा जब बोले तो उसके क्या में ध्यान रखना है, हेडर फाइल चेंज रहती है। ठीक है, प्रिंट है उसके लिए चेंज रहते हैं। पता है आपको ये चीज, क्योंकि हमारे 12th क्लास के अंदर दो प्रोग्रामिंग भाषाएं, एक तो सी और एक C++। इसलिए ध्यान रखना, जब भी सी का नाम आए, सी प्रोग्रामिंग लेंगे तो उसकी हेडर फाइल आपको ये वाली लगानी है, include studio.h, .h, और इनपुट आउटपुट के लिए आपको printf और scanf का उपयोग करना है। ठीक है, इस बात को खास तौर पे ध्यान में रखना कि प्रोग्राम कौन सा बोल रहा है, किस भाषा में बोल रहा है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि सी भाषा में बोल रहा है तो सी भाषा के हमें हेडर फाइल लगानी है। ठीक है, सी भाषा के अंदर हमें हमेशा हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए printf फंक्शन का उपयोग करते हैं, और मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए हम scanf फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो ये चीज मेरे को ध्यान होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, उसका क्या है कि लैंग्वेज को एंटर करना है। तो क्या करना है? एंटर एनी नंबर बोले, एनी डाटा बोले, या दो नंबर बोल दे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। देखिए बेटा, प्रोग्राम मेरा सी भाषा में प्रोग्राम बना रहा है। अब किसका प्रोग्राम कह रहा है? वो एंटर करना है, प्रविष्ट करना है एनी डेटा। अब चाहे आप एनी डेटा बोलते हैं, या फाइल नंबर बोलते हैं, या कोई बोलते हैं टू वैल्यू बोलते हैं। इस जगह जब बोलते हैं ना, एंटर करना है कोई चीज को, प्रविष्ट करना है, तो इस जगह एनी नंबर बोले, एनी डाटा बोले, फाइल नंबर बोले, टू वैल्यू बोले, कुछ ही बोले, बस ये ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो ये चीज आती है जो हमें एंटर करना है प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको सबसे पहले ध्यान में रखना बच्चों आप, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई क्या बोल रहा है वो, हम प्रोग्रामिंग किस चीज की बना रहे हैं। समझ में बात आपको कि जब हमें क्वेश्चन समझ में आएगा कोई आंसर हमें समझ में आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला एनी डाटा, यानी कोई भी नंबर लो, मर्जी हो नंबर लो, आप एंटर करो, चाहे 2 नंबर एंटर करो, 3 नंबर एंटर करो, 100 नंबर एंटर करो, 1000 नंबर एंटर करो, जो आपकी मर्जी हो आप प्रोग्राम बना दो सी भाषा के अंदर है। एंड डिस्प्ले देन, जो हमने एंटर करा है तो क्या करना है, हमें प्रदर्शित करना है। देन अब डिस्प्ले करना मतलब क्या होता है पता है बच्चों आपको? जब हम आउटपुट शो करते हैं ना, उसको बोलते हैं डिस्प्ले कराना। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका आउटपुट तो शो करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक बात आ गई, आउटपुट डिस्प्ले करने की तो कोई बात ही नहीं है। प्रोग्राम बनाएंगे ऑटोमेटिक आउटपुट शो कर देंगे, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, आउटपुट तो ऑटोमेटिक शो होगा। तो डिस्प्ले देन इन एरे, अब ये कह रहा है किसमें डिस्प्ले कराना है? एरे के अंदर डिस्प्ले कराना है। तब हमें समझ में आया भाई कि भाई एरे का हमें प्रोग्राम बनाना है। नहीं तो हम कोई भी नॉर्मल सा 2 नंबर जोड़ने का, 3 नंबर जोड़ने का, या माइनस से मल्टीपल डिवीजन या एडिशन का कोई प्रोग्राम बना के छोड़ देते हैं और उसका आउटपुट बता देते हैं। ठीक है, हम एरे यूज नहीं करते, मगर इसने एड में क्या करा, इन एरे ले लिया कि भाई एरे के अंदर ही प्रोग्राम बनाना है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि एरे के अंदर ही प्रोग्राम बनाना है। तो चाहे एरे बोल दे, चाहे एकल आयामी एरे बोल दे, चाहे वन डायमेंशनल एरे बोल दे, बात एक ही है। ठीक है, अब जब हिंदी में देखिए एरे में तत्वों को, अब तत्व बोल दिया, कोई भी तत्व हो सकता है, चाहे वो तत्व 5 नंबर बोल दे, चाहे 2 नंबर बोल दे, चाहे 3 नंबर बोल दे,
या बच्चों को किसी का नाम भी बोलते हैं, एम्प्लॉई है, वो कहते हैं 5 एम्प्लॉई, कितने बोलते हैं 5 एम्प्लॉई बोलते हैं। 5 नंबर क्या बोलते हैं 5 एम्प्लॉई, 5 स्टूडेंट, एनी नेम, कोई भी नेम वो बोल सकता है, ठीक है। तत्वों की जगह डेटा में तत्वों को स्टोर कराना है और क्रिएट करने के लिए सरल सी में प्रोग्राम बनाइए। जो मैंने इंग्लिश में बताया वो तो हिंदी में लिख देगा, ठीक है। तो अब अपने को मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, कोई भी तत्व बोले, कोई भी तत्व एनी डेटा बोला है, तो अब हम इस एरे के प्रोग्राम को सबसे इजी वे में लिखने की कोशिश करते हैं। हमें उन्होंने बोला है एनी डेटा, तो अब एनी डेटा कोई हमारे मन से आएगा वो ले लेंगे, और किसके साथ लेंगे, एरे के साथ लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम एरे का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा है, तो सबसे पहले हेडर फाइल लगा दो। प्रोग्राम कितना सिंपल है, मैंने हैश इंक्लूड एंगल कर्ली ब्रैकेट ओपन और एंगल कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैंने लिख दिया studio.h, ठीक है, ये हेडर फाइल हो गई। फिर मैंने वापस ऐसा लिखा ये और मॉड्यूल लगा दिया। अब मैंने 11 आपको समझाया था हेडर फाइल किसके यूज में आती है, स्टूडियो मतलब क्या है, .h का मतलब क्या है, वो नहीं किसके यूज में, ये सब 11 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको थ्योरी के डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपके लिए कमांड बनाई है, जैसे बाय चाहे दोनों चीजें ना, इसको मैंने कमांड के लिए 100 करके बताया तुम्हें, ये बोथ आर हेडर फाइल, ये दोनों क्या है, ये दोनों चीज क्या है, हमारी हेडर फाइल है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए, रिवीजन हो जाए, आपको 11th क्लास का पता चल जाए कि 11th में कैसे पढ़ाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्स में ये जो मैंने कमांड लिखी ना, कमांड के साथ लगा के टेक्स्ट टेस्ट लगाए दो, लेकिन जो कमांड बनाई आपके लिए ये जरूरी नहीं है आप एग्जाम में लिखो, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कमांड लिखी है। आपको कोई एग्जाम में जरूरत नहीं है कि आप कमांड लिख के बताओ, ठीक है बच्चों, कोई नेसेसरी नहीं, आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लर्न करना है। कमांड तो सिर्फ आपको याद हो जाए, आपको पता चल जाए, आपका रिवीजन हो जाए थोड़ा सा, इसलिए मैंने कमांड लिखी है, ठीक है। आपके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप कमांड लिखो प्रोग्राम बनाते समय या एग्जाम्स के अंदर। अब देखिए आप आगे, अब जब हमने जैसे ही हमने हमारी हेडर फाइल ले ली, तो इजी सी चीज है, हम क्या लेते हैं भाई, मेन फंक्शन, क्या लेते हैं, मेन फंक्शन। ये क्या हमारा मेन फंक्शन। अब आपको बताया है किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन का होना जरूरी है, नेसेसरी है। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट या निष्पादित नहीं होगा, ये आप लोगों को पता है अच्छी तरह से, ठीक है। मैंने इसके साथ क्या यूज किया, वॉइड का मतलब मैंने आपको बताया है, वॉइड किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न टाइप नहीं करेगा, कोई वैल्यू को वापस नहीं भेजेगा प्रोग्राम में, ठीक है, इसलिए वॉइड लगाया। अगर मैं नहीं लगाता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस प्रोग्राम में, ठीक है, इस बात याद रखना। अब देखिए बेटा, ये मैंने लिख दिया सामने से कमांड मेन फंक्शन इन प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या ले रहा हूँ उसमें कुछ, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखिए, ये तो समझिए हमारी ये चीज क्या, हमारी हेडर है, क्या है हमारी हेडर हो गई, क्या शुरू हो गई हमारी हेडर पॉइंट, इसका बोलते हैं हेडर चीज है हमारी, हेडर ऊपर की आ गई। अब हम कहते हैं इसकी मेन बॉडी, क्या लेते हैं, प्रोग्राम की बॉडी। तो देखिए प्रोग्राम की जब बॉडी लेते हैं ना, सबसे पहले लगाते हैं ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्या लगाया, ओपन कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब हम प्रोग्राम में देखते हैं कि हमें क्या कहा है एंटर करने के लिए, या किस चीज का हमें प्रोग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो हम ये देखेंगे ठीक है, टू एंटर एनी नंबर, एक तो ये कोई भी नंबर एंटर करो, क्या बोला हमने, एरे में तत्व को स्टोर करो, संग्रहित करो, स्टोर करो, समाविष्ट करो। तो अब हम सोचेंगे नंबर बोला है, क्या बोला है, नंबर। अब नंबर जब भी हम किसी प्रोग्राम में लेते हैं बच्चों, तो आपको पता है कौन से डाटा टाइप का उपयोग करते हैं, ये आपको बताया हुआ है कि किसी भी नंबर को प्रोग्रामिंग के अंदर लिखने के लिए आप कौन सा डाटा टाइप काम में लेते हैं, इंटीजर डाटा टाइप, क्योंकि इसमें हमें कोई सिर्फ नंबर बोल दिया, कोई भी डाटा बोल दिया, हमें ये नहीं बोला कि परसेंटेज निकालो बच्चों का, अगर परसेंटेज निकालते हैं तो हम यहाँ पे फ्लोट है। अगर हमें सिर्फ नंबर बोला है, कोई भी नंबर लेना है हमारी मर्जी से, तो हमने क्या करा, नंबर के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं, इंटीजर डाटा टाइप। सबसे पहले कोई भी डाटा, कोई भी वेरिएबल तो हम जब प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं बेटा, तो उससे पहले उस डाटा टाइप का हमें क्या लिखना पड़ता है, उस डाटा का हमें क्या लिखना पड़ता है, डाटा टाइप लिखना पड़ता है सबसे पहले। तो हमने डाटा टाइप से पहले क्या लिखा, इंटीजर लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी स्टार्ट हो रही है प्रोग्राम, ठीक है। फिर हमें बोला क्या है, एरे के अंदर, इसके अंदर प्रोग्राम बनाना है, एरे के अंदर प्रोग्राम बनाओ,
या एरे में तत्वों को संग्रहित करो, यानी स्टोर करो। तो मैंने क्या ले लिया, एरे क्या हो गया, एरे ने क्या वेरिएबल बोल सकते हैं, एरे ने वेरिएबल हमारा एरे मैंने वेरिएबल ले लिया, चाहते तो इसको लेगा ए भी ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बी ले लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेट ले लेते कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर हमने एरे का एरे ही ले लिया, उसके अकॉर्डिंग उसको लिखा हुआ था, ठीक है। समझ आई लाइन थी आपको। अब देखो तत्वों को स्टोर करो, एनी डेटा बोला है, क्या बोला है, एनी डेटा, कोई भी डेटा हो। तो मैं जाऊँ यहाँ पे तो 5 जाऊँ, यहाँ पे 10 जाऊँ, मैं 12 जाऊँ, मैं 32 जाऊँ, मैं 100 मेरे को डेटा लेना चाहूँ मैं लो मेरे ऊपर, ठीक है। उन्होंने डेटा दिया तो है नहीं, मैं 5 डेटा 10 डेटा 12 डेटा दिया तो नहीं है ना, डेटा का हमने ना उसने एरे का कोई नाम दिया कि ये नाम का एरे होना चाहिए। अगर कहता कि 5 एम्प्लॉई तो हम क्या करते हैं, एरे की जगह लगाते हैं एम्प्लॉई, 5 लगाते हैं। तो ऐसा तो उसने ये वाली चीज तो उसने दी नहीं है, अगर कुछ करता क्या हमें कुछ चीजें हमारे क्वेश्चन में दी नहीं है, हमने समझने के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने 5 ले लिया, मन से कोई डाटा लिया तो मैंने 5 ले लिया, ठीक है। 5 डाटा मैंने ले लिया मन से। अब देखो मैंने कमांड क्या लिखा, एरे डिक्लेरेशन। आपको पता है जब हम ऐसे क्या बोलते हैं, एरे डिक्लेरेशन पता है आपको। अब देखो जैसे एरे हमने डिक्लेयर कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे, कंप्यूटर को क्या कराएंगे, इसे डिस्प्ले कराएंगे। 5 नंबर लिया है, 5 नंबर डिस्प्ले करो, उसने क्या बोला था, डिस्प्ले करा देता, तो हम आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे ऑटोमेटिकली। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, प्रिंट लगाया, प्रिंट कब यूज करते हैं, जब हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं, सी भाषा के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रिंट का उपयोग करते हैं। अब हमको क्या बोला, सबसे क्या लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क, ये आपको पता है सब लिखा हुआ है, लाइन से समझा रहा हूं आपको। एंटर द 5 नंबर टू स्टोर देयर इन एरे। क्या कर रहे हैं भाई, 5 नंबर को एरे के अंदर स्टोर करने के लिए प्रोग्राम बना रहे ना, हमने 5 नंबर स्टोर करे, अपन 5 वैल्यू ना अलग अलग। तो इस लाइन को हमें डिस्प्ले कराने के लिए हमें ऐसी लाइन लिखनी पड़ी, एंटर द 5 नंबर, जो हमने यहाँ करा था यार। ये एंटर द 5 नंबर कौन से लिखे मैंने, ये एंटर द 5 नंबर टू स्टोर इन एरे, मतलब ये 5 नंबर लिए गए तो मैंने यहाँ 5 लिखा। अगर मैं 10 नंबर लेता तो मैं 10 लिखता। समझ आई बात आपको। ये मैंने प्रिंट में लाइन क्यों लिखी, क्योंकि मैंने मेरे मन से 5 एलिमेंट एरे के डिक्लेयर करे, इसलिए मैंने यहाँ 5 नंबर लिखा। समझ आई बात आपको। अब देखो अब आपको पता है एक नंबर न्यू लाइन लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, अभी प्रिंट की न्यू लाइन कॉल लेंगे। मैंने कमांड में लिखा 4 डिस्प्ले, 4 डिस्प्ले मतलब एरे की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंटफ हमने लिखा है। जब भी हम प्रिंटफ लिखे तो आप समझ जाना एरे की जो वैल्यू हम ले रहे हैं उसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में बात आप। अब देखो जिस चीज को हम प्रदर्शित करते हैं एरे के अंदर उसका क्या करेंगे हम, मैंने क्या बताया था, प्रोग्राम जब भी बनेगा एरे का तो एरे डिस्प्ले होगा, और एरे डिस्प्ले होने के बाद एरे को क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। ये बताया था मैंने आपको, प्रोग्राम तो एरे शुरू होगा क्योंकि 5 वैल्यू है, और ये 5 वैल्यू कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 है, 2 4 6 8 10 है, या कौन सी और अदर 5 वैल्यू है। तो हमें बताने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 4 लूप लगाना पड़ेगा, मतलब एरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा, 4 लूप। प्रिंट के बाद हमने क्या लगा दिया, 4 लूप लगा दिया। कमांड क्या लिखा, 4 लूप स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे एरे हमने शुरू कर दिया है, 4 लूप स्टार्ट कर दिया है। 4 लूप को स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, एरे को स्टार्ट करना बेटा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो 4 लूप लगा दिया, 4 लूप को मैंने आपको समझा दिया था कि 4 लूप कैसे चलता है। सबसे पहले 0 की वैल्यू लेके भाई हमारा 0 है, कोई वैल्यू तो 0 आगे बढ़ा, यहाँ पे क्या है 0 किससे छोटा है, 5 से छोटा। अपने यहाँ कंडीशन जब ट्रू है ये वाली, आगे गया आगे क्या है 0, प्लस प्लस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, +1 करना, तो हो गया 1। अब ये 1 ये 0 की जगह आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 लूप चलता है, मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बता भी दिया था, ठीक है। कैसे 4 लूप
देखो आगे इसके बाद में अब हमने क्या करा, for loop लगा दिया। अब हम इस for loop की वैल्यू को क्या करेंगे भाई, स्टोर करेंगे। We want to store for loop value into the memory, ठीक है। अब for loop की वैल्यू को स्टोर करने के लिए अब प्रोग्राम में क्या है, इसी भाषा के अंदर इसी की वैल्यू को हम स्टोर जब करते हैं मेमोरी के अंदर, तो हम इसके नेम का यूज करते हैं। इसके नेम का यूज करते हैं सिर्फ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देते हैं, C++ के अंदर नहीं। तो इसी का प्रोग्राम बनाने का तरीका इसके है डबल कोटेशन मार्क %d। अब %d भी मैंने आपको ये बता रखा है, %d का मतलब था डेसिमल नंबर। क्या होता है, डेसिमल नंबर। जब भी कोई डेसिमल नंबर लेते हैं तो %d लगाते हैं। और डेसिमल नंबर कौन से हमारे 5 डेसिमल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर 9, ठीक है, और 10, ये नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे क्या लगाते हैं, d लगाते हैं और हम इसको बंद कर देते हैं। डेसिमल नंबर हमारा आ गया, बंद हो गया। ये क्या हो रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं नंबर। याद रखना, इसके मेमोरी में से याद रखना कि d लगाया है डेसिमल नंबर है, ठीक है। स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग अगर यूज लेते हैं s लगाते हैं, फ्लोट होता है f लगाते हैं। पता है आपको चीज, ये लेवल तो समझा चुके हैं, प्रोग्राम में यूज लगाते हैं, ठीक है, हो गया बेटा। अब उसके बाद मैंने सेलेक्ट प्रोग्राम ये कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद लगाया मैंने एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्यों लगाते हैं, आपको बताया था कि ये जो 5 वैल्यू है डेसिमल की, ये कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से स्थान पे, कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगी, यानी संग्रहित होगी। उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, एड्रेस। एरिया में बनाते हैं एड्रेस हम, अभी लास्ट में हमने बताया एड्रेस बताइए कि क्या एड्रेस जो है एलिमेंट है, फिर मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस बना होता है 1 2 3 4 एड्रेस दे दिया। ठीक है बच्चों, तो एड्रेस क्या बताता है कि भाई ये जो एक नंबर है हमारा एलिमेंट, जो एक नंबर का एड्रेस है हमारा, वो मेमोरी में कौन से स्थान पे पड़ा हुआ है। जब भी तो प्रोग्राम चलेगा मतलब मेमोरी में तो बहुत सा डाटा पड़ा हुआ है, तो हम जब प्रोग्राम को सर्च करते हैं या ओपन करते हैं तो कैसे हमें पता चलता है, तो उस समय कंपाइलर हमें ऐसे ही यूज करके हमें वो डाटा हमको देता है। वो मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स बनाता है, ब्लॉक्स में रजिस्टर होता है, बहुत सारी चीज होती है। रास्ता समझिए कि हमें एड्रेस जब चीज का पता होगा तो वो चीज हमारे सामने जल्दी में मिल जाएगी। अब जोधपुर में मैं कहाँ रहता हूँ आपको क्या पता, तो जब मैं एड्रेस दूंगा आप लोगों को, जब तो आप मेरे पास आओगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से किसी भी तत्व को मेमोरी में स्टोर करने के लिए क्या लगाते हैं, एड्रेस का यूज करते हैं। अब एड्रेस हो गया, केवल तत्व जाएंगे। अब तत्व किसके जा रहे हैं, एरे के जा रहे हैं, किसके जा रहे हैं, एरे के तत्व जा रहे हैं। अब एरे के साथ में आई लगाया, तो देखो यहाँ पे क्या है, आई का मतलब एक तत्व है, आई करके आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5। आई क्या है, तो इनपुट वैल्यू है, एरे की क्या है, इनपुट वैल्यू। तो हमने आई लगा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, एरे की वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, मैं फॉर इनपुट एरे वैल्यू, इनपुट की वैल्यू को क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है, एरे की वैल्यू क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ओपन कर दिया। जैसे मैंने ये वाले उदाहरण में एक ओपन किया था, ये मैंने ओपन किया था, ये मैं क्या करते हैं, क्लोज। ये वाला जो लास्ट समझे बात आप, अब एक बार तो क्या कर दिया, देखो ये याद रखिए, कभी भी प्रिंटफ स्कैनफ आए तो याद रखना, किसी भी प्रोग्राम करने के पहले प्रिंटफ आया तो कंपाइलर क्या करता है, उस प्रोग्राम को एक बार रीड करता है। क्या करता है, रीड करता है। पहली चीज जो प्रिंटफ है, ये वाला फर्स्ट वाला, इसमें क्या हुआ, ये डिस्प्ले हुआ, अगर क्या हो रहा है, रीड करता है, फिर राइट पहले क्या करेगा, इसे रीड करेगा, रीडिंग क्या करेगा कंपाइलर, इस प्रिंटफ को पहले रीडिंग करेगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, राइट करेगा, उसे अंदर प्रदर्शित करने के लिए दिखाएगा। तो हमेशा कभी भी प्रोग्राम में प्रिंटफ एक बार आ गया, फिर 2 बार आ गया, तो ये मत समझना कि 2 बार क्यों आया।
तो याद रखना कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को एक बार हमेशा पढ़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसे लिखेगा, फिर उसके बाद उसे समझेगा, जो हमारे सामने आउटपुट पेश करेगा, हमारे सामने आउटपुट शो करेगा। इस बात को याद रखना, इस बात को भाई प्रिंट है बार बार क्यों आया या स्कैन है बार बार क्यों आया। तो प्रिंट है वो चाहे स्कैन है वो कंपाइलर सदैव एक बार उसे रीड करेगा, एक बार उसे राइट करेगा और एक बार उसे शो करके दिखाएगा आउटपुट के तौर पे। इसलिए हमें प्रिंट है स्कैन है का यूज करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, और ये जो चीजें मैंने बताई थी, ये 11 में आपको बताई भी थी कि एरे के प्रोग्राम को किस तरह से रीड किया जाता है वो भी मैंने बताया था, और राइट क्यों किया जाता है वो भी मैंने बताया था, ठीक है। और देखिए एक बार मैंने बताया यहाँ तक, अब वापस आते हैं प्रिंट है, अब देखिए प्रिंट है तो लिखा गया ये कहना है एंटर इन द एरे आर, मतलब अब हमें एरे के अंदर कौन से एलिमेंट को एंटर करना है। भाई 5 एलिमेंट को हमें करना ही करना है, मगर कह रहा कौन से एलिमेंट करोगे आप 5, जरूरी थोड़ी है कि मैं 1 2 3 4 5 करूँ, मैं करूँगा 20, मैं ये 5 एलिमेंट भी कर दूँ 1 2 3 4 5, मैंने ये एलिमेंट भी कर सकता हूँ, समझ में, कोई भी एलिमेंट कर सकता हूँ मैं। तो मगर तो पूछता है कंप्यूटर में, पूछता अभी आप कौन से एलिमेंट करोगे बताओ मैं। तो हमने एक बार वापस प्रिंट करके लाइन एंटर इन द एरे आर, कौन से अब एलिमेंट एंटर करेंगे, तो मैंने लाइन वापस आपके सामने लिख दी। अब हम बता रहे हैं वापस फॉर लूप वापस जगह है, जैसे प्रिंट आएगा वापस फॉर लूप नीचे आ गया, ऐसे मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। देखो फॉर लूप चेंज नहीं होगा, फॉर लूप एक बार लग गया वैसे तो लगा रहेगा, तो चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ 5 वैल्यू लिख दी हमने, ये 5 वैल्यू है, यहाँ 5 वैल्यू है, इसे अब चेंज नहीं कर सकते, मैं उसका ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे लिख दिया, अब आप कह रहे हैं हाँ 5 वैल्यू एंटर कर रहे हैं, कितनी वैल्यू कर रहे हैं, 5 वैल्यू ही एंटर कर रहे हैं। तो हमने प्रिंट करके लगा दिया, उसके बाद फॉर लूप लगाया, तो पता है फॉर लूप कैसे यूज मारना है, ठीक है। अब देखिए इस प्रिंट है, जब प्रिंट है आता है, प्रिंट का मतलब होता है डिस्प्ले कराना, क्या कराना है, डिस्प्ले कराना। अब जो चीज डिस्प्ले होती है ना, उससे पहले वो चीज कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित होती है। तो हमें पता है कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी डाटा को या किसी भी चीज को संग्रहित करने के लिए हम प्रोग्राम किसका बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाने के लिए क्या उपयोग में लेते हैं, स्कैनएफ, क्या लेते हैं उपयोग, स्कैनएफ ले रहे हैं। तो अब देखिए बेटा, अब हम क्या लेते हैं, स्कैनएफ, क्या लेते हैं, स्कैनएफ। मगर हमें ये जो एरे आर कौन कौन से एरे हैं उसको ही बताना था, तो हम क्या करते हैं इस बार, ये तो प्रिंट है लिया हमने, ये प्रिंट है कौन है, ये बोलो हाँ देखिए देखो, बच्चे देखिए अब क्या कर रहे हैं, प्रिंट है कर रहा है। अब इस प्रिंट है में क्या करेंगे, इसके लिए भी साथ में उपयोग करेंगे, क्या लेंगे, इसके लिए साथ में यूज दे रहे हैं, इस बात को याद रखिए। देखिए इसी लाइन को अपन बताया कि एलिमेंट स्टोर एन, अब एलिमेंट स्टोर के लिए पता है कौन कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट एरे आर, कौन से एरे के एलिमेंट होंगे आर का। अब आप प्रिंट करने का बताएंगे, एलिमेंट स्टोर एन, इसमें स्टोर होता है हमारा एक है, इसके अंदर स्टोर होता है ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए का मतलब है ए का मतलब क्या है, एरे, चाहे मैं ए लिखूं चाहे एरे लिखूं, बात एक ही, प्रॉब्लम को समझना कि भाई एरे की लिख दिया, एक लिख दिया, चलो मैं आपको लिख दिया है, ठीक है, ये हटा एरे लिख दिया, तो आप ये कंफ्यूजन नहीं हो। ये एरे क्यों लिया, क्योंकि डी ऊपर 5 वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये हमने इतना बताया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये चीज हम इसमें यूज करते हैं हमेशा, याद रखो ये पूरी चीज हम यूज करते हैं यहाँ पे स्कैनएफ टाइम। तो ये जो लाइन है प्रोग्राम में, क्या समझिए, स्कैनएफ क्या हो रहा है, स्कैनएफ का वर्किंग कर रही है, जैसे स्कैनर कार्य करता है उसी प्रकार से लाइन क्या कर रही है, स्कैनएफ का कार्य कर रही है।
यहाँ पे क्या कर रहा था, ये लाइन की काम कर रही थी जैसे हमारी ग्रिड है, क्या कर रहा था, ग्रिड है। अब साथ में इसके अंदर भी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट स्टोर ए डी क्या किया हमने, डेसिमल नंबर, कितने डेसिमल नंबर पे हमने 5 डेसिमल नंबर ले लिए, बराबर। तो वापस हमने डी लिया, हमने इक्वल किसके पे, ये डेसिमल नंबर किसके इक्वल है, इस परसेंटेज डी के डेसिमल नंबर। फिर कहते हैं न्यू लाइन एंड, इसे एंड लाइन भी बोलते हैं, एंड हो गई, ठीक है। या हमने इन 5 को चलाने के लिए परसेंटेज डी मतलब 5 डेसिमल नंबर चलाने के लिए क्या काम में लिया था, इनपुट वैल्यू की। आई क्या है, इनपुट वैल्यू आई। और एरे के अंदर में क्या डाला 3% स्टार्टिंग में, ये वाला लाइन है 4, ठीक है। इसके अंदर में लाइन डाली थी, इसके अंदर में लाइन है, एरे आई चलता है, तो वापस इसके अंदर लाइन है यहाँ पे ऐसे चलता है। समझ में बात आपको? तो ये जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बता रही है कि एरे के अंदर कौन से 5 तक तो एंटर हो गए और वो किस प्रकार से डिस्प्ले हो गए, कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो गए। तो वो ये बताने के लिए लाइन इंपॉर्टेंट। अब देखो जो प्रिंटफ की लाइन है, उसी प्रिंटफ की लाइन के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट शो होता है। तो याद रखिए, जो हम कभी भी यूजर जो कंप्यूटर पे गेम यूज करते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, तो वो जो एप्लीकेशन है या जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर है, वो हमारे सामने क्या होता है, आउटपुट होता है। उसका इनपुट क्या होता है, प्रोग्राम इनपुट होता है, और आउटपुट क्या होता है, जब हमारे सामने डिस्प्ले होता है। तो ठीक है, तो हमारे सामने डिस्प्ले क्या हो रहा है, ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो आउटपुट डिस्प्ले किससे हुआ, प्रिंटफ से, जो प्रिंटफ पे मैंने लाइन लिखी थी। अब देखिए बेटा, ये प्रोग्राम अब क्या करते हैं, यहाँ से बंद, इस ब्रेकेट को क्या करा, इस ब्रेकेट को क्या करते हैं, देखो एक ओपन क्लोज, एक ओपन क्लोज हो गया। उसके बाद हमने सबसे हेड में लगाया गेट के क्या आपको पता है, गेट के फंक्शन और गेट के साथ में क्या आता है, सेमीकोलन लगा दिया, बंद कर दिया। उसके बाद में तो ओपन कर देंगे, सबसे स्टार्टिंग में था उसको सबसे लास्ट में कर देंगे। अब मैं नीचे लिखता हूं, अगर वो लाइन है मेरे जगह कीबोर्ड पे, तो मैंने इसे ऐसे लिखा, ऐसा लिखा। आगे करना है इस ओपन क्लोज वाली बैटरी नीचे लिखना गेट, फिर परसेंटेज सेमीकोलन लगाना, फिर ये ओपन वाली बैटरी में नीचे लिख देना, ठीक है। ऐसा करना है। अब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं 5 नंबर को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए बेटा, डिस्प्ले में अगर क्या आएगा, वेक्टर प्रिंटफ के अंदर लाइन लगती है, ठीक है। यार आउटपुट हमारा आएगा डिस्प्ले का। आंसर में क्या लिखा था, प्रिंटफ में एंटर द 5 नंबर टू स्टोर टेक्निक है, ये कर रहा था 5 नंबर बना रहे थे। तो ये हम लिखेंगे आउटपुट में शो कराएंगे, एंटर द 5 नंबर टू स्टोर टेक्निक है। अब 5 नंबर क्या कर रहे हैं हम भाई, डिस्प्ले करा रहे हैं। 5 नंबर कौन से, तो अब मैंने 5 नंबर 1 से लिए, कौन से लिए, 1 2 3 4 5 से, चाहो तो आप 2 4 6 8 10 या 100 105 105 120 150 जो बढ़ते हुए नंबर लो, मगर असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए नंबर। ये जो हमारी पहली लाइन थी इनपुट की, ये हमने ऐसा कैसे आपस आउटपुट में शो करेंगे। जो प्रिंटफ में लाइन लिखते हैं वही शो होती है, बच्चों याद रखना इस बात को। ये होगी लाइन शो। अब दूसरी हमने प्रिंटफ में लाइन कौन लिखी थी, एलिमेंट इन द एरे आर। अब हम कह रहे हैं ये एलिमेंट तो है, मगर कौन से है बताओ। मैं देख रहा है कौन से, मैंने क्या बताया था, प्रोग्रामर कंपाइल क्या करता है, पहले एक बार रीड करता है, फिर राइट करता है, फिर उसे शो करता है, ठीक है। तो इस टाइम क्या हो रहा है हमारा, पहले रीड हो गया, अब क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। तो एलिमेंट इन द एरे आर, मेरा कौन से एलिमेंट तुम डालोगे बताओ। मैं तो हम क्या करें, 1 2 3 4 5 ही डालेंगे। जो तुमने रीड किया था ना पहले, जो तुमने पढ़ चुके हो, अब उसे लिख के बताओ, मैं शो करूँ आउटपुट के अंदर। तो अब आएगा दूसरी लाइन आ गई, प्रिंटफ की एलिमेंट इन द एरे आर। अभी इसे टेस्ट करके बनाओ, ऐसे टेस्ट लिख दिया हमने। अब जो सबसे लास्ट वाली लाइन जो हमने प्रिंटफ में लिखी थी कि एलिमेंट स्टोर इन एरे, ये परसेंटेज बनाया हमने, परसेंटेज का साइन दिया। अब इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट बनाया हमने, इसका मतलब है कि हम कैसे वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं। जैसे देखो बेटा, ये जो एलिमेंट ऐसे बन रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये बन रहा है, क्या बन रहा है, 0 1 2 3 4, और ये एरे है। यहाँ पे क्या समझो आप, एरे समझ लो। आप आप ये बना दो, मगर एरे समझ लो आप, जब ये एरे लिखा है, ठीक है। एरे कर लो, मान लो ऐसे, तो क्या कर लो, एरे कर लो, एरे
चाहो तो एक लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसे समझ में आई बात आपको? कौन सा शो कर रहे हैं? ये वाली चीज, ये वाली प्रिंट वाली चीज शो हो रही है। सिर्फ कौन सी? ये ब्लॉक बना के, ब्लॉक बनाए 0 1 2 3 और 4 जैसा हमने यहाँ बनाते हैं। जब हमने डायग्राम बनाया था एरे का चैप्टर का वो बताया था कि भाई इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, 0 से शुरू होती है और सीक्वेंस में चलती है, कोई भी आगे पीछे नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो वो नंबर अपने प्रिंटर में दिए जो हमें शो कराने हैं आउटपुट के अंदर। तो देखिए सॉरी, तो देखिए बेटा ये परसेंटेज का मतलब क्या था हमारा? एरे, एरे का एरे 8 एरे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ये कितने हमारे थे? डेसिमल नंबर कितने थे? 5 थे, 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है? परसेंटेज डी क्या भाई ये तो तुमने इंडेक्स की जो वैल्यू थी बेटा वो शो कराएंगे। अब एक्चुअल वैल्यू अपने प्रोग्राम में कौन से डालते हैं? तो हम बताते हैं एक्चुअल में जो वैल्यू प्रोग्राम बनाते हैं हम डालते हैं 1 2 3 4 5। तो हम इसे परचेज करेंगे, परसेंटेज डी से शो करेंगे। ये परसेंटेज डी में बताएगा कि ये जो परसेंटेज डी क्या है? डेसिमल है, इक्वल इक्वल बता रहा है कि भाई इस एरे 0 के साथ कौन सा है? 1 है। क्या आपको पता ही है ना भाई ये बनाना कैसा बनाना है? मतलब क्या होता है कि इस ए का मान क्या है? तो ये जो डी है ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो यहाँ पे मैं कैसे शो करूंगा? 0 था तो मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू डाली? 1, तो ये 1। यहाँ पे 2 डाली तो 2, यहाँ पे 3 डाली तो 3, यहाँ पे 4 into 3 तो 4, यहाँ 5 into 5। अगर मैं यहाँ पे समझिए, अगर मैं यहाँ पे इस जगह इसके लिए बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे A 1 2 3 4 5 अगर चेंज करता तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर लगाने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं 5। ठीक है, आगे देखिए एंड लाइन पर इसने और आई किया जो हमने चलाया था कि भाई कौन सी वैल्यू होगी इस लाइन के अंदर? आई भी इनपुट जो 5 नंबर हो रहे हैं वो भी आएंगे, एरे में जो है आई ली थी 5 नंबर वो भी आएंगे। तो ये जो लाइन है ये सबसे लास्ट वाली लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि पूरा आउटपुट जो ऊपर का प्रोग्राम है ना वो इसी लाइन के आधार पर शो हो रहा है पूरा आउटपुट। तो इसमें किसी टाइप की प्रॉब्लम या मिस्टेक मत करना है, गलती मत करना। अगर ना समझ में आया बच्चों तो मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपको एक जूम एप्लीकेशन की ऐप भेजूंगा। ठीक है, या तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा या लिंक कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, वो आप जूम ऐप डाउनलोड जरूर कर लें और जूम ऐप को डाउनलोड कर लोगे उसके बाद में मैं आपको जूम एप्लीकेशन की आईडी भेजूंगा। ठीक है, मेरी आईडी जो है वो भेजूंगा, मीटिंग आईडी। जैसे मीटिंग आईडी आपको भेजता हूँ तो आप में से लिंक हो जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास से जूम पे लेके भी समझा दूंगा कि कोई प्रॉब्लम आए तो क्या आप कैसे आपको सोल्व करनी है, या आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे सोल्व कर दूंगा बच्चों। ठीक है।